गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि अगर आप किसी को लव करते हैं तो उसे आपको प्रपोज करना चाहिए उस व्यक्ति को या नहीं। तो गाइस, आज की रीडिंग हम इस टॉपिक पर करेंगे और आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और कार्ड से ही पूछेंगे कि आपको कैसे, कब और क्या करना है गाइस। तो यहाँ पर मैं कार्ड शफल कर लूँ पहले अच्छी तरीके से, क्योंकि रीडिंग्स मैंने और भी इससे पहले की हैं। तो एनर्जीज उसमें इस रीडिंग की, उन रीडिंग्स की एनर्जी इस रीडिंग में ना आ जाए, इसलिए गाइस मैं इसे शफल कर लेती हूँ। और आप पॉजिटिव रहिए और ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो जाएंगी, ज़रूरी नहीं है। जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं उनको आप ले लें, बाकी को आप दूसरों के लिए जाने दें। और गाइस, हम अब शफलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, रीडिंग का टॉपिक एक बार फिर बता दूं आपको कि अगर आप किसी को लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, किसी से बेहद लव करते हैं और कंफ्यूज हैं कि उसे लव का ऑफ़र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इस रिलेशन में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके लिए इस रिलेशन में, हम ये भी देखेंगे। और ऑफ़र देने के बाद आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिलेशन में, शादी में आगे होगी या नहीं इस व्यक्ति के साथ, गाइस हम ये भी देखेंगे। तो गाइस, रीडिंग बहुत लंबी होने वाली है, बहुत बड़ी होने वाली है। हम इसमें डिटेल में रीडिंग करेंगे गाइस, डिटेल रीडिंग है ये आपके लव रिलेशन के लिए। और ये भी हो सकता है कि आप किसी लव रिलेशन में पहले से हों और आप उस रिलेशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। तो गाइस, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हम आज इस रीडिंग में सब कुछ कवर करने वाले हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज है तो कैसी है, और मैरिज आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मैरिज में ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए गाइस। तो हम इस टॉपिक पर ये रीडिंग करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गिव मी आंसर कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर वो किसी को लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, या उनके एक्स हैं ये, या फिर कोई न्यू पर्सन है उनकी लाइफ में, तो उनको इस ऑफ़र को उस व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को ये अपना लव का ऑफ़र इस व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मुझे कार्ड दीजिए। गाइस, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, एक ही लूँगी, उसके बाद फिर हम वन बाय वन करके निकालेंगे। गाइड कीजिए टैरो गाइडर्स, प्लीज़ टैरो बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें इस लव प्रपोजल को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इस पर्सन को। यस गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, मेरे व्यूवर्स का हार्ट ब्रेक हो रखा है, बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी है उनको इस रिलेशन को लेकर, या फिर अपने पास्ट में किसी रिलेशन को लेकर, और अब वो अपनी लाइफ में एक हर्मिट की पोजीशन पे हैं, और वो अब अपने ही ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ही जो उनका मन के भीतर झांक कर देख रहे हैं कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, और उन्हें क्या और अच्छा कर सकते थे उस रिलेशन में। ऐसा कुछ यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं गाइस। ये भी हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स जिस भी रिलेशन में इससे पहले रहे हों, वो एक रिलेशन थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो, या मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशन में थर्ड पार्टी बना दिया गया हो। ये भी गाइस हो सकता है कि आपके जो भी पर्सन थे उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, ऐसा भी गाइस यहाँ पर हो सकता है। और अब आप किसी नए रिलेशन में जाना नहीं चाहते, आप घबराते हैं उस किसी भी रिलेशन में जाने से, क्योंकि आपको जो स्ट्रेस मिला है, जो तकलीफ़ मिली है, अब आप उसे वापस से फेस करना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस समय आप एक हर्मिट बने हुए हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और अपने जो एक्सपीरियंस हैं उनसे लोगों की हेल्प भी करते हैं। लेकिन गाइस, आप एक बहुत ही मजबूत इंसान की तरह खड़े हुए हैं, आपका मन बहुत मजबूत है, आपकी अगर आपको ओवरऑल ऊपर से आपको देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट, पोलाइट, बहुत ही बोलने में अच्छे, समझदार इंसान लगते होंगे, और लगता होगा लोगों को ये बहुत इजी व्यक्ति है, इसको टैकल करना बहुत इजी है। लेकिन गाइस, आप अंदर से बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा आप समझदार हैं। और जैसे कछुआ होता है, ऊपर से उसकी बॉडी एक शेल होता है जो बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसे अंदर से देखा जाए तो अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होता है गैस। उस तरीके से गैस आपकी इस समय मन की स्थिति है, आप ऊपर से दिखाने में बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट हैं, अंदर से आप बहुत स्ट्रांग हैं अपने लाइफ के लिए कि आपको आगे डिसीज़न नहीं लेना है। इस तरीके का यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। हालांकि आप अपनी लाइफ में एंजॉय चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। अब गाइज यहाँ पर मैं ये कार्ड निकालूंगी, 9 ऑफ सोर्ड कार्ड। यहाँ पर वैसे तो मुझे समझ में आया कि आपका पास्ट रिलेशन टूटा है या आप स्ट्रेस में हैं, लेकिन और आप आगे कदम भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अभी आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं या फिर समझ रहे हैं जो पास्ट में कंडीशन दुख भरी हुई हैं। लेकिन गाइज अब मैं इस कार्ड को निकालूंगी कि ये 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पर क्यों है। यस गाइज, किसी व्यक्ति ने आपकी लाइफ से मूव ऑन किया है, इसलिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किसी व्यक्ति ने आपकी लाइफ से मूव ऑन किया है इमोशनली गाइज। ये कोई इमोशनल आपका रिलेशन था जिसकी वजह से आप इस समय इस कंडीशन में हैं। या तो मूव ऑन किया है या अनइंटेंशनली उस व्यक्ति को आपकी लाइफ से जाना पड़ा है, ये यहाँ पर हो सकता है। तो गाइज, या फिर ये भी हो सकते हैं आप जिस व्यक्ति को ऑफर देना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपके पास्ट का कोई व्यक्ति हो जो आपको छोड़कर गया था, लेकिन अब आप इस व्यक्ति को अपना ऑफर देने में डर रहे हो गाइज, ये भी हो सकता है। अब गाइज हम यहाँ पर ये देखेंगे 8 ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है। यस गाइज, आपके रिलेशन में जो पास्ट में हुआ है बहुत पेनफुल हुआ है। कोई व्यक्ति सच में इमोशनली आपसे दूर होकर गया था गाइज, यहाँ पर क्लियर हो गया। लेकिन आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है और आपने जजमेंट के लिए काम किया, आपने हीलिंग की है गाइज। ये भी हो सकता है कि आपको कोई किसी सर्जरी से भी गुजरना पड़ा हो गाइज। ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी की जो कंडीशन थी बहुत कमज़ोर हो गई थी। यहाँ पर क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, ये मुझे जो व्यक्ति है खुद ही एक कमज़ोर व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बॉडी वाइज गाइज, मन वाइज नहीं, बॉडी वाइज। तो गाइज ये भी हो सकता है कि आपकी हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो गई हो, या ये हो सकता है आपकी आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हुई हो। आप बहुत रोए हों गाइज इस रिलेशन में, बेहद रोए हों गाइज, और आपकी आंखों पर इसका इफेक्ट आ गया हो गाइज, ये भी हो सकता है। साथ ही गाइज ये भी हो सकता है कि आपने बहुत बहुत हीलिंग की है, सर्जरी भी हो सकता है हुई हो आपकी, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ा हो अपना इस दुख की, इस पेन की वजह से, ये भी हो सकता है। या फिर किसी और कारण की वजह से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा हो। तो गाइज आपके लिए जजमेंट यहाँ पर आ रहा है और आप जजमेंट चाहते हैं। आप इतना परेशान रहे हैं पिछले दिनों कि अब आपको चाहते हैं, ईश्वर से आप ये बोल रहे हैं कि आपको जजमेंट दिया जाए, आपके लिए ईश्वर कोई एक्शन लें। और गाइज आपके ऊपर भी ईश्वर की पूरी नज़र है, वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस मुझे दी जा रही है कि वो आपके लिए जजमेंट लेना चाहते हैं ईश्वर। और यस गाइज यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से कहीं गया था। कहीं गया से मेरा मतलब ये था कि वो गया आपकी लाइफ से भला ही था, लेकिन उसके ऊपर फोकस आपकी तरफ था। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से 7 सोर्स हैं और ये 7 सोर्स को ये व्यक्ति नहीं ले जा पा रहा अपने साथ। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। तो ये व्यक्ति इन 7 सोर्स को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया है, इस व्यक्ति ने 5 सोर्स तो ले लिए हैं, 2 सोर्स छोड़ कर जा रहा है। तो गाइस इस तरीके से ही कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया हो, लेकिन उस पूरी तरीके से न गया हो और वो आपकी लाइफ में शायद वापस आना चाहता हो, या आप उस व्यक्ति को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। ये गाइस हो सकता है। जैसा कि मैंने रीडिंग का टॉपिक जो शुरू में बताया था कि अगर आप लव में किसी को ऑफर देना चाहते हैं तो आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, टॉपिक तो हमारा यही था गाइस। तो ये जो सिनेरियो थे ये आपके सिनेरियो थे गाइस। अगर ये सिनेरियोज आपके साथ मैच हो रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है। तो गाइज अब वो व्यक्ति आपकी लाइफ में या तो वापस आना चाहता है, या आप उस पास्ट के व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जिससे आपने कभी मूव ऑन किया था गाइज। यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस व्यक्ति से कभी आपने मूव ऑन किया हो उस व्यक्ति को वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हो क्योंकि आप उससे अट्रैक्टेड हो, या फिर ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आना चाहता हो। ये भी गाइज यहाँ पर हो सकता है। यस गाइज, 100% श्योरिटी। यस गाइज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपको अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए गाइज। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन यही था कि आपको उस व्यक्ति को प्रपोज करना चाहिए या उसको ऑफर देना चाहिए गाइज। तो गाइज यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इन सब कंडीशंस को झेलने के बाद आप इस समय चैरियट की कंडीशन में आ गए हैं, इस कार्ड की कंडीशन में आ गए हैं, एक योद्धा की कंडीशन में आ गए हैं, एक कृष्णा की कंडीशन में आ गए हैं गाइज, अर्जुन की कंडीशन में आ गए हैं। चैरियट जो कृष्ण थे
वो रथ चला रहे थे अर्जुन का, उनके सारथी थे और उन्हें मार्गदर्शन भी कर रहे थे। तो गाइज इस समय आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं हर्मिट कंडीशन में आने के बाद कि अब आपको अपने लिए डिसीजन लेना अच्छी तरीके से आ चुका है गाइज, और आपको अपने डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा बुरा आपको समझ में आता है और आप एक बहुत समझदार इंसान हैं। आपने अपने आप को एक ऐसे तूफान से निकाला है जिसमें से हर किसी का निकलना संभव नहीं है। जैसे कि कार्ड आपके आए हैं यहाँ पर, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने अपने आप को ऐसी कंडीशन से भी बाहर निकाला है। जैसे गाइज यहाँ पर रात का सीन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी ये व्यक्ति रात से बाहर निकल के आ रहा है। ये इसकी जो कर्टेंस हैं यहाँ पर गाइज रात दिखाई दे रही है। तो गाइज ये रात से बाहर निकल आया है, यहाँ पर ये रात में रो रहा है। पहले आपकी कंडीशन ये थी और गाइज अब ये रात से बाहर निकल आया है। तो गाइज आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। अब जिस व्यक्ति के लिए आप पूछ रहे हैं वो व्यक्ति कौन है आपका, मैं उसके लिए कार्ड निकालूंगी और आपको उस व्यक्ति के लिए स्टैंड लेना चाहिए या नहीं चाहिए, उस व्यक्ति के लिए स्पेशल गाइज इसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी। आपको अपने लिए एक्शन लेना तो है, परिवर्तन अपनी लाइफ में लाना तो है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए लाना है या नहीं लाना है उसके लिए गाइज मैं कार्ड निकालूंगी। और वो व्यक्ति कौन है आपका, ऐसे 2 कार्ड आ गए थे गाइज। इस व्यक्ति के साथ आप हमेशा ही भ्रम की कंडीशन में रहे हैं, ये वो व्यक्ति है। आप हमेशा ही कभी अट्रैक्ट हुए, कभी बाहर निकले इस रिलेशन से, इस तरीके के आप भ्रम में रहे हैं इस रिलेशन में हमेशा से। ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के साथ आपने हमेशा भ्रम का आपका इन एंड आउट का गेम हुआ है या फिर माइंड गेम हुआ है इस रिलेशन में, ये ऐसा व्यक्ति है। यस गाइज, गाइज यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपसे बेहद पैशनेट है। आप दोनों बेहद पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। आपको हाँ या ना, आपको उस व्यक्ति को कब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टैरो मुझे बताएं। यस गाइज, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है। तो गाइज जितना ये आपको देना चाहता है उतना ही आप इसे दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर है इसने पास्ट में कभी आपसे लव मांगा है गाइज, इस व्यक्ति ने कभी आपसे पास्ट में लव मांगा है और इसे नहीं मिला है। यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी गाइज यहाँ पर आया था। ये 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो कि किसी चीज़ से भाग कर जाने का होता है। तो आप या तो रिश्ते से भागे थे या ये व्यक्ति भागा था, तो या तो पास्ट में आपने इससे लव मांगा था या इसने आपसे लव मांगा था। इन दोनों में से कोई कंडीशन आप लोगों के साथ हो सकती हैं। तो गाइज अब आपको देना चाहिए इसको, क्योंकि ये जो कार्ड आपका आया है मुझे ये इंट्यूशन दे रहा है, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक है और इस व्यक्ति के साथ ही है। ऐसा गाइज यहाँ पर मुझे ये कार्ड बता रहा है। यस गाइज ये इन्फिनिटी सिंबल इस व्यक्ति के सिर पर, इस महिला के सिर पर बना हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल महिला है। तो या तो आपसे पावरफुल बनने को कहा जा रहा है या जिसको भी अपने लव का ऑफर आप देना चाहते हैं वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। ऐसा गैस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो गैस ये रिलेशन आपका आगे कैसा रहेगा, आप लव का ऑफर दे देंगे, इक्वल गिव एंड टेक आपको करना चाहिए, इसके हमें पता चला। तो रिलेशन आगे कैसा रहेगा इसके लिए टैरो क्या बताएंगे। तो गैस यस गैस आपके लिए एक नई शुरुआत का समय है, आपकी नई शुरुआत होगी इस रिलेशन में। यहाँ पर मुझे ये टैरो बता रहे हैं कि इस रिलेशन में एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। वो पैशनेट शुरुआत तो है ही, आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड तो हैं ही, साथ ही गैस एक स्टेबल लव है, एक स्टेबल शुरुआत होगी जो इसकी तरह आपकी कंडीशन नहीं रहेगी गाइज। ये जो कंडीशन आपकी आई थी इस शुरुआत के बाद ये कंडीशन आपकी नहीं रहेगी, ऐसा आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है गाइज। अब गाइज हम उशूजन डेक से भी कार्ड निकालेंगे कि वो मुझे क्या बता पा रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए, मुझे आपको क्या बताना चाहिए, क्या गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ अपनी तरफ से। यस गाइज, क्रिएटिविटी अपने ऊपर वर्क करिए गाइज, अपने ऊपर वर्क करिए और आगे बढ़िए। ये जर्नी थी आपकी जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, पेनफुल जर्नी। अब गाइज उस जर्नी को ख़त्म करके आपको नई जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि जीवन जर्नी है, जीवन एक यात्रा है। तो उस यात्रा को आपको कंटिन्यू करना है, एक जगह रुकना आपके लिए लक्ष्य नहीं है, आपको उस यात्रा को कंटिन्यू करना है और मोमेंट टू मोमेंट आपको अपनी लाइफ को जीना है। इस तरीके से नहीं कि इस व्यक्ति के तरीके से या इस व्यक्ति के तरीके से अपनी लाइफ को अंधेरे में गुजार दें।
गाइस आपको अपने लाइफ को जिस तरीके से ये मॉन्क है बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ हवा में तैर रहा है, उस तरीके से आपको मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ को जीना है इंटेंसिटी के साथ। जिस तरीके से एरो हम जब चलाते हैं, एरो जब हम तीर धनुष चलाते हैं तो गाइस जो तीर अपने लक्ष्य पर जाता है पूरी स्पीड के साथ, आपको उस तरीके से अपनी लाइफ को फ्री छोड़ना है, ये आपसे कहा जा रहा है। कॉन्शियसनेस में आना है गाइस आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। चैरियट का कार्ड दिखा रहा है, हाँ सॉरी दी हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है। तो गाइस बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको जो शांति आप चाहते हैं, जो सुकून आप चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में है गाइस, और आपको बस उसे ढूंढना है अपने अंदर ही गाइस, उसको आपको ढूंढना है। तो ये गाइस ओशोज एंड टैरो डेक से आपके लिए बताए गए हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं ये कार्ड निकालूंगी, मैं मांगूंगी एंजल्स से कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स गाइज, कुछ हफ्तों में आपका ये काम हो सकता है। जो भी काम आप चाहते हैं ये आपको कुछ हफ्तों के अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को प्रपोज कर देना चाहिए, इस व्यक्ति को बता देना चाहिए अपने मन के बारे में। कॉम्प्रोमाइज़ आपको अगर करनी पड़े तो थोड़ा कर सकते हैं गाइज आप, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। और गाइज यस, यहाँ पर आपके लिए यस आया है। अगर आपने कुछ पूछा था इस प्रश्न, इस रीडिंग को देखकर, तो उसके लिए गाइज आपके लिए यस यहाँ पर कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो गाइज मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। आज के लिए गाइज इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।